अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.3.14 मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिर्फ डेफिनेशन को समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कहते किसे हैं। न्यूमेरिकल इसकी हम अगली क्लासों में करेंगे बाद में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, सिंपल याद रखिएगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है, आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है। एक मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है। तो आप कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास को के सम को हम एटॉम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रा देखिएगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है HCl। इस HCl मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम सम किसे कहते हैं? सम कहते हैं प्लस करने को, जमा करने को सम कहते हैं। तो उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एटॉमिक मास के सम। एटॉमिक मास किसका होता है? एटम्स का होता है। एटम्स कहाँ होते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर केमिकली बॉन्डिंग होते हैं। तो हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। डेफिनेशन देखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance। एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं। एक कार्बन का मौजूद है, 2 ऑक्सीजन के मौजूद हैं। टोटल 3 एटम्स मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इन एटम्स के पास क्या होगा? इन एटम्स के पास एटॉमिक मास होगा। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो 3 एटम्स मौजूद हैं इन एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर लो। तो सम करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैसे करते हैं देखें। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? कार्बन आपके पास एक है तो आमिल का एक कार्बन है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। प्लस कितने ऑक्सीजन आपके पास? आपके पास 2 ऑक्सीजन है। कितना मास है ऑक्सीजन का? 16। आपने 16 लिख दिया। आपने लिखा 12 1 ज़ा 12 प्लस आपने लिखा 2 16 द 32। आपने दोनों को प्लस किया, आंसर आया 44। आपने लिखा AMU। क्यों AMU लिखा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज MAU। यहाँ पर MAU है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट MAU होती है। क्या किया मैंने भाई? यहाँ पर कार्बन का एक मास मौजूद था, एक एटम मौजूद था। ऑक्सीजन के 2 मौजूद थे। इनके मास थे। इनके मास को मैंने क्या किया? यहाँ देखें प्लस किया है। क्या किया है? प्लस किया है। तो इसको मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है।
एक और डेफिनेशन करवा देता हूँ मैं। मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? मास ऑफ वन मोलिक्यूल। मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। एक मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास कहा जाता है। एंड इट यूनिट इज AMU, और इसकी यूनिट AMU होती है। तो सिंपल याद रखिएगा आप कि मोलिकुलर मास कहते हैं एक मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास कहा जाता है। आप बुक की भी डेफिनेशन कर सकते हैं और जो मैं करवा रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास को जमा कर लें, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा और इसकी यूनिट AMU होती है। तो एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। इसी तरह जिस तरह ये है इस तरह फार्मूला मास में आ जाएंगे। क्या कहेंगे कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को फार्मूला मास कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स थे उनके एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास कहा गया था। एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स होंगे उन एटम्स के एटॉमिक मास को फार्मूला मास कहा जाएगा। जैसे कि आपके पास NaCl है, जैसे कि आपके पास NaCl है। ये NaCl क्या है? ये NaCl एक फार्मूला यूनिट है। ये NaCl एक फार्मूला यूनिट है। ये क्या है? ये एक फार्मूला यूनिट है। इस फार्मूले यूनिट के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं? 2 मौजूद हैं। इन एटम के अगर आप एटॉमिक मास को जमा कर लें, जो भी आपके पास आंसर या रिजल्ट आएगा वो आपके पास कहलाएगा फार्मूला मास। तो फार्मूला मास उसी तरह है जिस तरह मॉलिक्यूलर मास है। फ़र्क ये है कि वहाँ मॉलिक्यूल लफ्ज़ यूज़ किया था, यहाँ फार्मूला यूनिट करेंगे। वहाँ कहा था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ कहेंगे एक फार्मूला यूनिट के अंदर। बस वही डेफिनेशन है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को फार्मूला मास कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल और एक फार्मूला यूनिट। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, एटम्स का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट के अंदर क्या है? एटम्स हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मास के सम को फार्मूला मास कहते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसकी भी यूनिट AMU है, इसकी यूनिट भी AMU है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास की थी। इसकी भी कैलकुलेशन का मेथड वही है जो कि मेथड हमारे पास फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास का था। जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं हम। हमारे पास NaCl है, तो NaCl कैसे निकालेंगे हम? कितने N है यहाँ पर? एक N है, एक N है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 23 इसका एटॉमिक मास है। कितने क्लोरीन है हमारे पास? एक क्लोरीन है। कितना मास है? 58। कितना मास है? 35.5 मास है। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके 23 आएगा, इसको कर दें इससे 35.5 आएगा। आंसर क्या आ गया? 58.5। यूनिट क्या आएगी? AMU की वाले क्योंकि ये फार्मूला मास है। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों की कैलकुलेशन सेम है, दोनों की यूनिट भी AMU है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर फार्मूला यूनिट का हम एटम्स को जमा करते हैं, वहाँ पर हम मॉलिक्यूल के एटम्स को जमा करते हैं। दोनों बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन रखते हैं, दोनों की यूनिट भी सेम है, लेकिन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि फार्मूला मास में आप एटम्स जो होते हैं वो फार्मूला यूनिट की शक्ल में होते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल एटम्स की शक्ल में होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं। फार्मूला मास की एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट, मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड, मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट इज कार फार्मूला मास। आज का लेक्चर यहाँ तक है। कोई सवाल हो तो लाजिम पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।